और हमने यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कोई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ। अगर आप स्टेशन जाएंगे तो जाम की स्थिति है। एलिवेटेड ब्रिज यहाँ नहीं बनाया, मेट्रो का एक पिलर नहीं बनाया, बस स्टैंड यहाँ का टूटा हुआ है, अस्पताल यहाँ तोड़ के गिर दिया, नया नहीं बनाया। यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है कटरोला में केवल 4 दीवारी बनाई है। आपके देखेंगे आप कि कोई भी व्यवस्था जो आप देखेंगे कि डिफेंस यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी पाई। तो हर तरीके से तो यहाँ के जो सांसद हैं 5 साल से निष्क्रिय रहे हैं, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जो ओल्ड गुड़गांव है इसको मेट्रो से जोड़ना और स्टेशन को एलिवेटेड जो ब्रिज है उससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पानी भरने की व्यवस्था खराब हो रही है और सीवर खराब है, पानी की दिक्कत है और जाम की तो इतनी भारी स्थिति है कि अगर कोई स्टेशन जाना है तो वहाँ से नहीं जा पाता है। अगर मैं चाहता हूँ जातीय जनगणना हो ताकि गरीब से गरीब आदमी उसके लिए अलग योजनाएं बन सकें। उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि वो जातीय जनगणना करवाएगी। जैसे कि सर रोहतक में और चंडीगढ़ में पीजी बन रहा है, तो यहाँ पे पीजी क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ IIM बने, IIT बने, मेडिकल कॉलेज बने। यहाँ पर PGI यहाँ पर जो है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिटी है, आर्टिमिस है, मैक्स है, वहाँ पर लोग जाकर लुट जाते हैं। इसलिए यहाँ बड़ा अस्पताल PGI स्तर का बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 200 बेड का अस्पताल भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि बेसिक जो एमिनिटीज़ है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो तो उसकी तो पूर्ति होनी चाहिए। कप्तान साहब, जनसंपर्क अभियान जो आप कर रहे हैं, आप कांग्रेस को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, तो जो आपने कमियां गिनाई है सरकार की, तो इनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल ऐसा कुछ करने? नहीं, अभी तो धरना प्रदर्शन हमने पीछे करते रहे हैं। हमने पिछले 9 साल में धरना प्रदर्शन ही किए हैं। चाहे कोई मुद्दा हो, महंगाई की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, जो महिला पहलवानों के साथ हुआ उसमें हमने विरोध किया, महंगाई के खिलाफ हमने विरोध किया, हर चीज़ में विरोध करते रहे। अब तो इलेक्शन के 6 महीने रह गए। अब तो मकसद ये है कि 1300 गांव हैं और बड़े बड़े शहर हैं, इनसे जाकर सरकार की जो अब ये एक तरीके से जनसंपर्क अभियान ही है, जिसमें जनता को अवगत करा रहे हैं कि भी आपको अपनी वोट का जो इस्तेमाल है वो कांग्रेस पार्टी को करें, ताकि जो 70 साल में जो हमने जो कुछ बनाया था उसको बेच रहे हैं। एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, बैंक है, आपके यहाँ तक की हालत ये है कि रेलवे स्टेशन को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, बहल को बेच रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेच रहे हैं। जो नालायक औलाद होती है वो अपने पुरखों की ज़मीन को बेचती है। तो ये बीजेपी तो जारी है। और जैसे हाथ से जोड़ो हाथ अभियान, ये देखिए हाथ से जोड़ो हाथ, ये हाथ से जोड़ो हाथ, ये देखिए हाथ से जोड़ो हाथ, ये हाथ से जोड़ो अभियान भी है। आज आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी रामनगर में आज यहाँ पर जनसंपर्क के लिए आए थे। शाही मंदिर में लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और कांग्रेस में अपनी आस्था प्रकट करी। जैसा कि सभी जानते हैं कि रामनगर, भीमनगर, अर्जुन नगर, न्यू कॉलोनी, ये सब एक ऐसा कांग्रेस का गढ़ रहा है जिसमें चौधरी धर्मवीर गाबा जी स्वर्गीय आज जो हमारे बीच में नहीं है, उनका ये गढ़ रहा है और कांग्रेस का भी ये गढ़ रहा है। तो आज उसी सिलसिले में कप्तान साहब आज यहाँ आए थे और लोगों ने समर्थन देने का पूर्ण विश्वास जताया। आज क्या लगता है जो अब 10वां साल चल रहा है, हॉस्पिटल और स्टैंड है वो भी तक नहीं बने? देखिए, जो सरकार 10 साल के अंदर एक हॉस्पिटल को पूरे तरीके से तोड़ के बना ही नहीं पाई तो वो और क्या काम करेगी। आज गरीब जनता एक अस्पताल के लिए तरस रहा। आज हमारा गुड़गांव, कितने शर्म की बात है। और प्राइवेट हॉस्पिटल हज़ारों की संख्या में, मैं कहता हूं कि पूरे हरियाणा में बन चुके हैं और कई सौ प्राइवेट अस्पताल गुड़गांव में है। बस अड्डा, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने की बात किया करते थे, आज क्या हालात है उस बस अड्डे के, आप लोगों ने भी देखे। तो ये सरकार सिर्फ झूठे वादे और जुमलेबाजों की सरकार है। इस सरकार का बदलना तय है। 2024 में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश को भी मिलेगी और देश को भी मिलेगी और जहां विकास का पहिया रुका था वहीं से विकास का पहिया आगे चलने का काम होगा। नमस्कार, मैं पर्ल चौधरी हूँ। मेरे पिताजी पटौदी क्षेत्र से 2005 में विधायक रहे हैं। तो आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान था जिसमें हम
कैप्टन साहब का और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ उपस्थित थे। और जिस तरह भाई साहब ने भी बताया कि मौजूदा सरकार ने लोकतंत्र की नींव हिला के रख दिया। आप देखेंगे तो चुनाव हर 5 साल में होने चाहिए, चाहे मानेसर निगम हो, चाहे गुड़गांव निगम हो, चाहे पटौदी मंडी निगम हो, उसके चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो चाहे सरकारी अफसरों का निकम्मापन हो या सरकार की मंशा नहीं हो, सरकार डरी हुई है कि चुनाव करवा देंगे तो इनका सब साफ हो जाएगा। तो लोकतंत्र की नींव तो हिलाई है। आप देखते हैं शिक्षक, वे सारे शिक्षकों से परिवार पहचान पत्र के काम करवा रहे हैं। शिक्षक हाँ जी मैम, कांग्रेस बहुत कमजोर है मैडम। कांग्रेस बहुत कमजोर नहीं है। कौन कहता है? कांग्रेस जिस तरह से उभर रही है, मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ऊपर आ रही है, कभी तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप बताइए 5 साल में चुनाव ना करवाने का है क्या इनकी मंशा? मुझे लगता है ये इनके अंदर दम था। ये कांग्रेस का गढ़ है, यही सही। 4 बार विधायक धर्मवीर गाबा जी रहे, आपकी जानकारी और कांग्रेस यही सही। और ये डर के मारे चुनाव नहीं करा रहे हैं। चुनाव नहीं, आप डर है। देश को गुरु बनने की बात करते हैं, यहाँ पे गुरु ही नहीं है। 4000 से ऊपर टीचरों की भर्ती नहीं हुई है। सारे टीचर परेशान है। परिवार पहचान पत्र की सत्यापन प्रक्रिया में लगे हैं। हमारे पास भी फोन आता होगा, बताइए टीचरों की क्या रिस्पेक्ट रह गई है? किसी को BLO बना देते हैं। बताइए 55 साल की महिलाएं गाँव में गलियों में घूम रही हैं BLO बनकर। तो टीचरों का हाल, शिक्षा हो, लोकतंत्र हो, स्वास्थ्य हो, इनका गुरु कमल का ऑफिस चमक रहा है या शराब के ठेके की दुकानें चमक रही है गुड़गांव में, और कुछ नहीं चमक रहा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो गुड़गांव जो शहर जहां हम पढ़े लिख कर बड़े हुए हैं, वहां पे महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, ना तो रोजगार है, और सड़कों की हालत तो आप सबको पता है। आज कप्तान साहब भी, आप 20 मिनट का अगर रास्ता है तो आपको 2 घंटे लग जाते हैं पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जब तक सरकार नहीं आएगी, गुड़गांव का विकास नहीं हो पाएगा। बनाई है इन्होंने 90% गलत बनाई है, और बिना पैसे के कहीं ठीक नहीं हो रही, और लोग परेशान हैं। सबकी आइडिया गलत है, कहीं दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको ठीक किया जाएगा। आज तक इन्होंने ठीक की नहीं। और जो इतना पैसा आने के बावजूद कूड़े के जहाँ जहाँ ढेर लगे हुए हैं, उसको कोई सफाई के लिए कोई कुछ जितनी मर्जी आप कह लो, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। और कहीं किसी दफ्तर में चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई आपका काम होगा नहीं। नमस्कार, तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे भाई पंकज डावर, अजय कैप्टन साहब। इनकी मेहनत से हम यहाँ आए हैं। और इतना भ्रष्टाचार हो गया देश में कि अदानी और अंबानी के सिवा देश में प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं दिख रहा। और हमारे राव इंद्रजीत ऐसे नेता हैं कि अगर कोई, मैं तो आज तक गई नहीं हूँ, मैंने तो शक्ल से भी नहीं देखा है। लोग कहते हैं कि गुड़गांव के लोग गए थे कार्ड देने बेटी की शादी का, 6 घंटे बाहर बैठाए रखे बिना पानी का, लोग कार्ड फेंक के वापस आ गए। और हमारे कैप्टन साहब एक ऐसा नेता है कि 24 घंटे कभी भी आप जाके मिल सकते हैं, उनके दरवाजे खुले रहते हैं। बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ गए देश के? भ्रष्टाचारी, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, खुलेआम रिश्वत मांगते हैं। इसके अलावा देश में क्या चीज़ नहीं बिकी है? हर स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब बिक चुके।